भारत ने पाकिस्तान में घर में घुसकर ऐसा आतंक मचाया है कि आतंकियों को नेस्ता नाबूद कर दिया है और मात्र 25 मिनट में ऐसी तबाही मचाई है कि पहलगाम अटैक का ऐसा बदला शायद ही पहले कभी किसी ने लिया हो। बात करते हैं बीजेपी सांसद भोला सिंह। सर, किस तरीके से देखते हैं, कितनी बड़ी तबाही पाकिस्तान के हिसाब से देखते हैं और भारत की कितनी बड़ी जीत है ये? मैं सबसे पहले सेना के जवानों को बधाई देता हूं कि जो हमारे निर्दोष भारतीयों के साथ में पाकिस्तान के आतंकवाद ने अपने आकर उनके साथ में उनका मर्डर किया, उनके परिवार के साथ में उनको मारा। तो ये पाकिस्तान आतंकवाद को और पाकिस्तान को जवाब है हमारी सेना का कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश की तरफ गलत नीयत से नज़र उठाएगा तो उसका करारा जवाब हमारे देश की सेना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के उसमें देगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी भी था, और क्योंकि हर देशवासी का एक ऐसा लग रहा था कि हर देशवासी चाहता था कि जो हमारे निर्दोषों को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगांव में आके मारा, उनका जवाब हमारे देश की सरकार के उससे सेना को देना चाहिए। तो सेना ने दिया और वास्तव में बहुत सराहना के उसमें दिया है। मैं बधाई देता हूं सेना को, और ये एक मैसेज है पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को और आतंकवाद को कि भारत की तरफ, भारत की गद्दी पर नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई आंख उठा के देखने की कोशिश ना करे। लगातार ये मांग भी उठ रही थी, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, देश में काफ़ी आक्रोश दिख रहा था, देश मांगे बदला, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें सामने आ रही थी। अब वहाँ पर आतंकी रो रहे हैं, अजहर मसूद जैसे लोग कह रहे हैं कि मैं भी मर गया होता तो अच्छा होता। देखिए, हर बुरे काम का अंत बुराई होता है। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं किसी के साथ में बुरा कर रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा, अंत उसका बुराई होता है। अब एहसास हो रहा होगा अजहर मसूद को कि जो निर्दोष पहलगांव में उन्होंने मारे थे, उनके परिवार की क्या पीड़ा थी, क्या तड़प थी। अब उनके परिवार के लोग इस जो सिंदूर हमारा मिशन है, इसमें वो ख़त्म हुए हैं। तो एहसास हो रहा होगा, आदमी को एहसास रहना चाहिए, और ये करने से पहले सोचना चाहिए कि हम किसी को के साथ में गलत करेंगे, मारेंगे तो बदला तो उसका होगा ही। पहले भी कई बार आतंकी हमले भारत पर हुए हैं, लेकिन ऐसा बदला क्या लगता है, वो डर, वो खौफ ज़रूरी है? देखिए, अपने देश के प्रति हमारे जवान निरंतर देश की रक्षा में लगे हैं। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर सबका साथ सबके विकास को लेके देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हम किसी के साथ में, हमारे सेना के जवान किसी को थोड़ी कर रहे हैं, हमारे लोग जाके किसी के देश में या पाकिस्तान में जाके किसी को थोड़ी परेशान कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई हमारी तरफ उंगली बट उठाएगा, कोई हमारे देश के निर्दोष नागरिकों को आके मारेगा, तो उसको बख्शा तो नहीं जाएगा। जिस दिन ये अटैक हुआ, प्रधानमंत्री जी ने अपना विदेशी दौरा रद्द किया, यहाँ पर IAM बैठकें की और मात्र 15 दिन में ऐसा जवाब, क्या लगता है कि आने वाले समय में कुछ और भी देखा जा सकता है? देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ पूरा देश एक शोक में था, एक पूरे देश में शोक की लहर थी। हर माँ के दिल में, हर बहन के दिल में, हर बेटे के दिल में एक शोक था, और एक उनके अंदर ये था कि ये बहुत गलत हुआ है। क्योंकि अगर किसी शादीशुदा बेटी के साथ में उसके पति को धर्म पूछ के, जाति पूछ के गोली मार दें, और वो बेचारी परेशान होकर उसको देख रही है, तो ये बहुत ही बड़ी दर्दनाक घटना थी। बहुत घिनौना कृत्य का पाकिस्तान के आतंकवादियों और पाकिस्तान की, मुझे लगता है कि सरकार और सेना की सहमति से हुआ। अगर उनकी सहमति नहीं होती तो इतना लंबा समय था, अभी तक उनको, अपने आतंकवादियों को, उनको खुद कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो हमारे सेना के जवान कर रहे हैं, ये पाकिस्तान अगर इसमें नहीं था तो उनको अभी तक उनको निपटा देना चाहिए था। लेकिन बहुत अच्छा काम हमारी सेना ने किया है। मैं सेना के साहस का, और जो उन्होंने इस अंजाम दिया इस मिशन को, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं। सर, पूरा देश इस समय एकजुट है, चाहे ओपोजिशन पार्टीज हों, ओपोजिशन लीडर हों, हर कोई तारीफ कर रहा है इसकी। क्या लगता है सर, इसी तरीके से एकजुट होने की ज़रूरत है? देखिए, आतंकवाद किसी भी देश के विकास के लिए अच्छा नहीं होता है। गुंडागर्दी किसी देश के विकास के लिए अच्छा नहीं होती है। ये कोई भी देश है, अगर वो आतंकवादी पाकिस्तान के नागरिकों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये तो पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि आतंकवाद को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, अगर किसी के अंदर जहर है, अगर सांप किसी को काटता है तो वो, मतलब जहर तो सभी के अंदर फैलेगा। ऐसा थोड़ी कि अगर किसी एक व्यक्ति के लिए होगा। उन्होंने पाकिस्तान को पन पाया है तो पाकिस्तान भी उसको झेल रहा है, लेकिन उन्होंने पन पाया वो झेलें।
हमारा देश भारत क्यों झेलेगा? यहाँ तो उनको जवाब देना ही देना है। लोग कह रहे हैं सर ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, अब ये संकल्प रहना चाहिए, उद्देश्य हमारा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे देश को आतंकवादी नुकसान पहुंचाते हैं उन आतंकवादियों का खात्मा। और जब तक खात्मा नहीं होगा, मुझे लगता है कि हमारी सेना के जवान पूरी तरीके से इस मिशन में लगे हुए हैं। जो सिंदूर ऑपरेशन है इसको उन्होंने सफलता से अंजाम दिया है और मुझे लगता है कि इसका आतंकवाद का खात्मा होना भी बहुत ज़रूरी है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।